43 to 120 क्लिक्स। इसमें क्या बिहेवियर है? पॉडकास्ट, लो कोड टूल्स, ब्रांडिंग। ओके। पर्सोना 4 में यूएसए, यूएई और कतर, ये हो रही है ना? अच्छा। इसमें बिहेवियर क्या है? प्रोसेस ऑटोमेशन, कंप्लायंस, टीम कोलेबोरेशन टूल्स। 5। 5 में यूएसए, यूएई और सऊदीया। यार सेम ही लग रहा है मुझे, समझ नहीं आ रहा क्या करे। आप बताओ। एक बार सारे आप रिव्यू कर लेना, मैं आपको सिर्फ लास्ट पे जो हमने डिसाइड किया वो मैं एक बता दूंगा आपको बस। अच्छा। पर्सोना 7 क्या है? 7 में यूएसए, जॉर्डन, ओमान, बहरीन, ये भी सही है। जिसमें हमें मैक्सिमम लीड्स और क्लिक्स मिल रहे हैं वो ये 7 वाला और एक और है। आई थिंक 2 है मेरे ख्याल से। ये वाला, हाँ। 2 ही है। हाँ 2 में सबसे कम मिल रहा है। जी, ऐसा ही है। 26 से 66 लीड्स और हम्म। सीपीएल कम है। और हम्म। 2 का हमारा यूएसए ही है शायद। नहीं। नहीं, यूएसए नहीं। नहीं है उसमें। ओके, ऐसे है, हाँ। कैसे? पता नहीं यार, कैसे में वह है तो, मतलब प्रोजेक्ट तो होते हैं कैसे के, लेकिन यूएसए ज्यादा अच्छा है शायद। फॉर 110। इस पे क्लिक्स भी ज्यादा है। क्लिक्स किस चीज के बता रहा है ये? कोई लिंक के क्लिक्स है क्या है? हाँ हाँ, जो हमारे ऐड पे क्लिक करेंगे। क्लिक इज एवरीथिंग, क्लिक करके क्या क्लिक करना चीज? बहुत सारी चीज़ है। नहीं क्लिक। नहीं, आपकी आवाज अटक रही है भाई। आवाज आ रही है मेरी? हेलो। हेलो। 26 से 66। ओके, मेरी आवाज़ आ रही है अब? जी जी, आ रही है। हाँ हाँ, मैंने कहा क्लिक्स का मतलब होता है जिन्होंने हमारे ऐड पे क्लिक किया है। और क्लिक जो उनसे ना वो हमेशा ज़्यादा होते हैं। फॉर्म फिल वो होते हैं जिन्होंने हमारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी होती है। लीड्स वो होती हैं। ठीक है, अच्छा। क्लिक करके अक्सर वो, हाँ फिल भी नहीं ना करते, इन्फॉर्मेशन वापस चल जाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ये फॉर्म जो आप डालोगे उसमें कोई रिक्वायर्ड फील्ड होगी या फिर वो हाँ ऑप्शनल होती हाँ, है सारी? वो भी आपसे पूछेंगे। सही है। और फॉर्म
सबमिट होने के बाद ही लीड काउंट होगी ना? हाँ हाँ, सबमिट होने के बाद लीड काउंट होगा। सही। अच्छा मुझे बताएं कि फॉर्म के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। एक आ गया नेम आ गया। नेम, कंपनी, फोन नंबर और ईमेल एड्रेस, इसको मैसेज। नेम, कंपनी, ईमेल एड्रेस कौन सा चाहते हैं आप, कंपनी का चाहते हैं या जीमेल भी हो जाए तो मसला नहीं है। जौन सा मर्जी हो जाए, इशू नहीं है। अच्छा, ठीक है, ईमेल। और फ़ोन नंबर कोई। जी, फोन नंबर। फ़ोन नंबर हो गया। नेम, कंपनी, ईमेल, फ़ोन नंबर और रिक्वायरमेंट का टैब, कोई उनकी नोट्स वगैरह का टैब कोई जो हाँ वो जी, चाहते हो। मैसेज। मैसेज क्या करते हैं? ओके 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 ओके। मैसेज, इसको कहते क्या है बोला, इसका पूरा नाम होता है एक प्रॉपर। इनपुट इसको कहते फील्ड। हैं इनपुट टेक्स्ट एरिया। रिक्वायरमेंट कहते हैं आई थिंक सो। किसको? फॉर्म क्यों? हाँ नहीं नहीं, फॉर्म के ऊपर इस फील्ड को, कि जो भाई, नाम पढ़ के इंसान अगला बंदा कह दे उसके अंदर फिल कर ले। HTML हाँ में टेक्स्ट एरिया कहता है। चले, बहरहाल जो भी है देख लेते हैं इसको। ठीक है, इसको हेडिंग दे दें रिक्वायरमेंट की, हेडिंग देते हैं रिक्वायरमेंट की। या योर रिक्वायरमेंट की। हम्म। और इसके अलावा बस, मेरे ख्याल से ये काफ़ी है। ये लिंक्डइन आईडी चाहिए। लिंक्डइन आईडी मतलब? उनकी लिंक्डइन आईडी चाहिए जिसने फॉर्म फिल किया। मेरे ख्याल में नहीं। अब वहाँ कोई ऑप्शन होगा उधर डालने का? वो हाँ भरेंगे? हाँ वो, हाँ वो ऐड करेंगे वहाँ पे। लेकिन अक्सर फिर होता है वो लिंक्डइन खुद भी ऐड कर देता है। मतलब बहुत बड़ा सा फॉर्म नहीं बनाना चाहते हम कि छोटा ही हो ताकि लोग भरें भी। ठीक है, लिंक्डइन आईडी क्रॉस कर देते हैं। ओके। इसके अलावा कोई कंट्री वगैरह उनकी। वो हमें वैसे ही फोन नंबर से पता चल जाएगा। फ़ोन नंबर से पता चल जाएगा। और इसके अलावा बस इतनी मेरे ख्याल में काफ़ी हैं फील्ड्स। नेम, कंपनी, ईमेल, फ़ोन, योर रिक्वायरमेंट। ओके। बेहतरीन है। ठीक है, ये एक बार देख लीजिएगा कि ये हम बाद में एडिट नहीं कर सकते 30 डेज़ के लिए। ओके, ठीक है। ओके। और एक मैं आपको बात बताना चाह रहा था कि ये जो उनसे रिजल्ट्स होते हैं ना, ये एस्टिमेटेड रिजल्ट्स होते हैं। ठीक है, कभी भी सिचुएशन जो उनसे है ना वो ऊपर नीचे हो सकती है, लिंक्डइन की पॉलिसीज वगैरह चेंज हो सकती हैं जिसकी वजह से रिजल्ट वेरी कर सकते हैं। अच्छा, ये एस्टिमेट मतलब कि जैसे कि इन्होंने लिखा हुआ है 26 to 66 लीड्स हैं, तो हम्म। इसी रेंज के अंदर ही आएंगी ना? या फिर हाँ हाँ, ऐसा इसी हो रेंज सकता के अंदर है आए। कि ना ही कोई भी ना आए? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं मतलब नहीं, आपके ऐसा नहीं हो एक्सपीरियंस। सकता। नहीं नहीं, ऐसा कभी हुआ नहीं है, आज तक हुआ नहीं है। हाँ, ऐसा ज़रूर हुआ है कि फॉर एग्जांपल पूरा हफ्ता लीड नहीं आई, 8वें हम्म। दिन 4 लीड्स आ गई। ओके। ठीक है, ओके। ये एक 30 डेज का फोरकास्ट रिजल्ट है, एक दिन का तो कोई दे नहीं सकता। सही सही सही। यानी एट द एंड, एट 30th डे हमने ये चीज़ देखनी है कि हमारे पास टोटल कितनी लीड्स हैं। आया वो 44 है, 66 है, या 66 भी क्रॉस कर गई हैं। ठीक है। ठीक है, या अच्छा। 26 है या 26 से नीचे आ गई हैं। ये हमने एट द डे ऑफ 30th डे पे हमने देखना होता है। हम कभी भी, हाँ, इसको हम एनालाइज कर सकते हैं वीकली, क्योंकि 7 दिन में हमें रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो उसको फिर उस तरह से फोरकास्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि अगर मैं एस्टिमेट लगाता हूँ 26 लीड्स हमें जो ना महीने की मिलती हैं। अब महीने की, मैं एक ये सिनेरियो एज्यूम कर रहा हूँ कि हमें 30वें दिन ना हमें पता चलता है कि ना 26 लीड्स हमें टोटल मिली हैं। ओके। अब हम्म। उन 26 लीड्स में से, उन 26 लीड्स में से हो सकता है कि पहली जो सी अंदर से जो 10 लीड्स है ना वो दूसरे हफ्ते आई हो। ठीक है, पहले हफ्ते कोई लीड ना आई हो, और हम्म। तीसरे हफ्ते भी कोई लीड ना आई हो, और चौथे हफ्ते जो सा है ना वो 16 लीड्स आई हो। ओके। ठीक है, या ऐसा भी हो सकता है ठीक कि है। पहले 2 हफ्ते लीड ना आए। ठीक है, 15वें दिन जो सा है ना 8 लीड्स आ जाए। ठीक है, और वो पूरा सही जो है। सा है ना फोरकास्ट रिजल्ट जो है ना वो 30 दिन का हमारे सामने आ जाए। ठीक है, हाँ, रेगुलर जो चीज हम वो कर सकते हैं, कहते हैं मॉनिटर कर सकते हैं, रेगुलर वो करते हैं हम इम्प्रेशन जा रहे हैं, नहीं जा रहे। वो कैसे करना है, वो केपीआई कैसे मेजर करनी है, वो आपको बताता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है इम्प्रेशन 25,000 से 68,000, लिखा हुआ है ना। टू वाली में। हाँ एग्जैक्टली exactly,
ठीक है, सब में लिखा हुआ है, सब में लिखा हुआ है हम्म। इम्प्रेशंस, और ऊपर नीचे हैं सारे। जी ऐसे ठीक ही है, है। जहाँ पे लीड्स कम है वहां पे कम है। हाँ, अब हम इस चीज का अंदाजा लगा सकते हैं इम्प्रेशंस के साथ, यानी जो हम फोरकास्टिंग करते हैं ना हमेशा, वो हम करते हैं इम्प्रेशंस के साथ। ठीक है, अब ठीक है। हमने स्पेंड लगा लिया फॉर एग्जाम्पल 240 पाउंड, ठीक है, हम्म। महीने का, और हमें पता है कि इसमें अंदर मिनिमम 25,000 इंप्रेशन आने ही आने हैं। ये हमें पता है, ये कंफर्मेशन है। सही है, सही है। ठीक है, अब उन इंप्रेशंस क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। इंप्रेशंस का मतलब है कि हमारे टारगेट ऑडियंस जो हमने सेट की है उसके तक हमारा एड पहुंच गया है। ठीक है, उनको दिख गया है। अब उनको दिख गया। अब हम्म। डिपेंड करता है हमारे एड क्रिएटिव के ऊपर कि वो कितना अट्रैक्टिव है कि अगला बंदा क्लिक कर रहा है या जाके फॉर्म फिल कर रहा है। सही है, सही है, ठीक सही है। है, हम्म। इंप्रेशंस जो सा है वो ग्रंटेड है, जो यहाँ पे मेंशन्ड है वो ग्रंटेड इंप्रेशंस है। हाँ, अब आगे जो सिनेरियो क्रिएट हो जाता है वो हो जाता है हमारे क्रिएटिव का। यार, अब देखिए ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक सिंपल सा वो सिनेरियो देता हूँ कि एक बड़ा गंदा सा क्रिएटिव है, वो हमारे सामने भी आता है ना, हम उसको कहते हैं क्या यार, फारिग सी जोन सी है ना, नॉन प्रोफेशनल कंपनी। हम्म। ठीक है, लिंक्डइन ने अपना काम पूरा ठीक किया है। क्योंकि वो हम्म। इंप्रेशंस के ऊपर चार्ज करता है। ठीक ओके। है, उसको हमारे सीपीएल से कोई लेना देना नहीं है, उसको क्लिक से कोई लेना देना नहीं है, उसको सीटीआर से, वो उसकी रिपोर्ट दे देगा एट द एंड कि भाई इतना हुआ है। ठीक सीटीआर है, क्या होता लेकिन है ये? क्लिक थ्रू रेट, कि भाई कितने इंप्रेशंस आए थे उसके, यानी फॉर एग्जांपल 10 लोगों ने हम्म। जो सा है वो ऐड देखा, कितना उन्होंने क्लिक किया, उसकी परसेंटेज निकल के क्लिक थ्रू रेट निकल। ठीक है, ठीक है। ठीक है, यानी सही है। उसने हमें क्लिक थ्रू रेट यहाँ पे बताया है कि जो फोरकास्टेड रिजल्ट्स के अंदर 25,000 इंप्रेशंस आएंगे ना, तो उसका जो क्लिक थ्रू रेट बनेगा ना 0.32 बनेगा, यानी 25,000 पे में 25,000 लोगों में से 0.32 लोग जो उनसे है ना वो उस पर क्लिक कर लेंगे। ठीक है। ठीक है, ये सब ओके। कुछ उसने किस तरह बताया है, किस तरह क्यों बताया है, हमारे क्रिएटिव को एनालाइज करके। ठीक है, हमारा क्रिएटिव अच्छा था, हम्म। ठीक है, हमारी जो है ना वो ऐड लगाने की स्ट्रेटेजी अच्छी थी, हमारी टारगेटिंग अच्छी थी, जिसकी वजह से हमें जो है ना एंड पे सीपीएल हमें इतना कम देखने को मिल रहा है। नहीं तो एवरेज सीपीएल वो आपको मैंने पहले दिखा दिया लिंक्डइन की तरफ से। अगर आप कहते हैं कि उस पूरे पेज का आपको लिंक चाहिए, तो वो पूरे पेज का लिंक भी सेंड कर देता हूँ। ये ऑफिशियल लिंक्डइन का बेंचमार्किंग सिस्टम है। ठीक हो गया। अच्छा, फिर हम इसमें से कौन सी चूज कर रहे हैं? हम जो मेरी रिकमेंडेशन है वो है परसोना 3। परसोना 3। परसोना 3 में। अच्छा, इसमें केस है जॉर्डन और इजिप्ट है। और हम नहीं, परसोना वर्क 3 फ्लो में ये तो नहीं है। एफिशिएंट। अच्छा सॉरी, ये रहा यूएसए, रिमोट सिटीज। यस। सोलो एंटरप्रेन्योर्स, फ्रीलांसर विद नो टेक्निकल बैकग्राउंड, आइडिया स्टेज। अच्छा, ठीक है। और टॉप 5 जो हमने सिटीज, रिमोट सिटीज चूज की हैं वो हैं कैरी, फ्रिस्को, बेलीव्यू, क्ली एंड सिएटल। हम्म। ये 5 सिटीज को हम टारगेट करेंगे यूएसए की। अगर हम यूएसए के हिसाब से देखें तो ये हमें यहाँ पे कॉस्ट पर लीड बहुत हैंडसम मिल रही है, और यूएसए की भी मिल रही है, जो हमारा मेन टारगेट है। सही है। ठीक है, समझ लगी ठीक है। क्यों क्यों हाँ जी। यूएसए चूज किया और क्यों ये तीसरा चूज किया, क्योंकि हमें चाहिए यूएसए की लीड, वो ज्यादा देते हैं। ठीक है, और परसोना 3 हम्म। उसके अंदर सबसे बेस्ट है। ठीक है, अगर आप चाहते हैं उसके अलावा अगर पड़ रही है हमें कम कॉस्ट, तो वो कतर की पड़ रही है, ओमान की पड़ रही है, जॉर्डन की पड़ रही है, इजिप्ट की पड़ रही है, सऊदीया की पड़ रही है। हम्म। वो इतने खास ज्यादा पैसे देने वाले नहीं है लोग। जो पैसे देने वाले हैं और वैसे हैं हाँ। उनके लिए ये सबसे बेस्ट है परसोना 3, और है भी यूएसए का। ठीक है, ये कर लें। इशू नहीं है कोई। ठीक है ना, तो ये है कि हम्म। अल्लाह का नाम लेके हम शुरू करते हैं। हम अपने आप को मॉनिटर करेंगे इम्प्रेशंस के साथ। कैसे मॉनिटर करेंगे, अब ये देखें यहाँ पे परसोना 3 के अंदर लिखा हुआ है 7,000 से 19,000 लोगों को ये ऐड दिखेगा। ठीक है, हम्म। और क्लिक थ्रू सही। रेट इसके अंदर आएगा 0.37 से 0.57% तक। ठीक है, अब मैं ठीक है। आपको इसका फॉर्मूला बता देता हूँ, अगर आपके पास वो कैलकुलेटर है या पेन एंड पेपर जो भी है क्लिक आपके पास, मैं थ्रू आपको रेट बता का। देता हूँ। टोटल आपको मॉनिटरिंग करने का, यानी आप डेली देखें एक्टिविटी के, अच्छा ये सही जा रहे हैं या नहीं, नहीं सही जा रहे हैं हम। सही है। ठीक है, क्योंकि हम्म। लीड मिलना ना मिलना वो अल्लाह तवक्कल है। ठीक है, हो सकता है 15वें दिन मिल जाए, हो सकता है पहले दिन मिल जाए, हो सकता है 30वें दिन सारी मिल जाए, वो अल्लाह ठीक है। तवक्कल है।
जो हम सही है। रोज मॉनिटर कर सकते हैं वो है इम्प्रेशंस, वो है क्लिक थ्रू रेट। ठीक है। ठीक है। अब देखें फॉर एग्जांपल, यहाँ पे हम एवरेज लेके चलते हैं 7,000 और 19,000 की। आप हम्म 7,000 प्लस 19,000 करें, दोनों को ऐड करते हैं, ये निकलता है 7,000 प्लस 13,000 आएगा 19, ना एवरेज। 23, नहीं नहीं 26,000, 26,000 ठीक है, हाँ 13,000। अब 13,000 ये मैंने लिख लिया, हम्म 13,000 फॉर 30 डेज, सही ऐसे ही है। है। ठीक है। अब यानी डेली की कितनी होंगी, 13,000 डिवाइड बाय 30 कर देंगे हम, ओके। डिवाइड बाय 30, 433। 433, यानी 433 लोगों को हमारा रोज ऐड दिखना चाहिए। ये हमारा जो सा है मॉनिटरिंग है। ओके। ठीक है। और ये हमारे पास आ रहा होगा हर रोज कितने लोगों को दिखा। यस, एग्जैक्टली। ठीक है, अगर आप चाहते हैं तो हमारा परफॉर्मेंस मार्केटर जो सा है वो स्क्रीनशॉट भी भेज दिया करेगा ग्रुप में कि यार ये देखो 433 ऑन एन एवरेज जो सा ना हमें देखने को मिले हैं इम्प्रेशंस। वीकेंड पे ये इम्प्रेशंस कम होते हैं क्योंकि वीकेंड पे लिंक्डइन कम इस्तेमाल होता है। ओके। ओके। ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आप बेशक साथ मेंशन कर लें डिक्लाइन ऑन वीकेंड, क्योंकि ये एक हम्म प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है तो सही वर्क है। डेज में ये ना ज्यादा इस्तेमाल होता है। इट्स नॉट फेसबुक इंस्टाग्राम एक्सेट्रा। ओके खैर। हम्म सही है, ये अच्छा डेली फोर के थर्टी वो थ्री हमने हमें इंप्रेशन सेंड देख कर लिए। देंगे ग्रुप में। हाँ, हम्म ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है, आप उसको खुद भी मॉनिटर कर सकते हैं एड अकाउंट से डायरेक्टली, क्योंकि आपके पास सक्सेस है। सही है। ठीक है। आप उसको पेज के एनालिटिक्स से भी जाके जो सा है वो चेक कर सकते हैं। गॉट इट। ठीक हो गया। ठीक है, 433 इंप्रेशन पर डे। अच्छा, अब हम देखते हैं कि यार कितनी प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, कि हमें लीड जल्द से जल्द मिल जाए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं। हम्म ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक थ्रू रेट 0.37% और 0.57%। अब इसका एवरेज निकालें प्लीज। इसका एवरेज निकालना है, ओके रुको। 0.47। 0.47 क्लिक थ्रू रेट। हम्म सीटीआर, अब सीटीआर के अकॉर्डिंग पता क्या कहता है, ठीक है, अगर एवरेज सीटीआर 0.47 हुआ ना हमारा, ठीक है, हम्म तो हमें लीड देखने को मिल जाएगी तीसरे दिन ही। क्यों? सही जिस तरह है। ही तीसरा दिन गुजरेगा, ठीक है, तो यहाँ पे एक सीटीआर जो है ना वो हो जाएगा। ओ सॉरी, एक लिंक देखने को मिले, एक क्लिक देखने को मिलेगा। हाँ क्लिक थ्रू है ना। क्लिक, हाँ क्लिक देखने को मिलेगा हमें। ठीक है। ओके। और अगर हम्म हमने क्लिक को लीड के साथ करना है तो हम यहाँ से लीड की एवरेज निकाल के क्लिक के साथ डिवाइड कर देंगे। ठीक है। ठीक है। और वो बन रही है ऑलमोस्ट, मैं आपको दिखाता हूँ, इसको लीड की एवरेज निकालेगा 13 + 43 / 2, 13 + 43 28। 2, 28। ठीक है, ट्वेंटी हम्म एट का हमारे पास ऑन एन एवरेज मतलब है, ठीक है, कि 28 एवरेज लीड्स हमें निकलेंगी, एवरेज 28 लीड्स। आप आपको समझ आ रही है ना कि मैं जो कैलकुलेशंस कर रहा हूँ यहाँ बैठ के। हम्म ठीक है, और एवरेज क्लिक्स हैं हमारे पास 163 डिवाइडेड बाय 163 डिवाइडेड बाय 2, 81, 81 एवरेज क्लिक्स, 81, यानी 3 क्लिक्स के बाद हमें एक लीड मिल रही है, आई थिंक सो ऐसा ही है। 81 डिवाइडेड बाय 28, यस, 2.8 क्लिक्स के बाद हमें एक लीड हम्म देखने को मिल रही है ऑलमोस्ट, यानी एक किस्म का 3 क्लिक्स के बाद एक लीड, यानी हर 3 बंदा जो क्लिक करता है वो एक लीड हमें दे रहा है, उनमें से उन 3 में से एक बंदा दे रहा है हमें लीड। ठीक है। ठीक है, यानी अगर हम मॉनिटर हम्म करने बैठेंगे कि हमारी लीड कब आ रही है, तो हम देखेंगे अच्छा यार सीटीआर जो है ना एवरेज इस टाइम जा रहा है पॉइंट इतना, यानी इतनी देर में हमें पहला क्लिक मिल जाएगा,
ठीक है, और उसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें 3 क्लिक मिल जाए, मल्टीप्लाई बाय 3 करूंगा तो 3 क्लिक मिल जाएंगे, 3 में से एवरेज जो है एक हमें लीड सबमिट हो जाएगी। सही है। ठीक है, ये है इसकी मॉनिटरिंग का क्राइटेरिया। अगर आपने इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज में जाना है तो ओके, क्योंकि जब बड़ी बड़ी कैंपेन्स चला रहे हो ना तो इन कॉम्प्लेक्सिटीज में जाना पड़ता है। ठीक है, हम्म। क्योंकि कैंपेन्स को चेंज करना पड़ता है उससे अकॉर्डिंग। फिर अगर आपने नहीं जाना तो कोई मसला नहीं, बस चुप करके देखते जाएं कि भाई लीड आई तो उसको जवाब दे दीजिएगा, बस बात खत्म। सही है। अच्छा, लीड जो आएगी वो लिंक्डइन पे मैसेजेस वगैरह ही आएंगे या फॉर्म फिल होगा तो हमें पता कैसे चलेगा? आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। अच्छा, उसी अकाउंट पे, जिस अकाउंट पे क्या है, हाँ क्या कहते हैं, हाँ। कोड लाइफ का अकाउंट बना हुआ है? कोड लाइव का, एक मिनट मुझे सोचने दें, एक मिनट, नोटिफिकेशन किस पे आती है बोला? नोटिफिकेशन आती है ऐड अकाउंट के ऊपर। ऐड अकाउंट के ऊपर आती है? ऐड अकाउंट के ऊपर नोटिफिकेशन आती है, मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे शो होगी वो। ये एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, शायद हमारी कोई किसी क्लाइंट की लीड लूड आई हो या कमेंट कमेंट आया हो तो नजर आ जाए। हम्म। ये देखें, ये आपने लिंक्डइन खोला, आपको स्क्रीन शेयर हो रही है हम्म। ना? लिंक्डइन जी खोला, जी। ये देखें अभी तो कोई नहीं आई हुई। फॉर बिजनेस के अंदर ना, फॉर बिजनेस के ऊपर हम्म। यहाँ डॉट सा बन जाता है। आप इस पे जाते सही। हैं और एडवर्टाइज के ऊपर जो सा है ना, वो 1 2 3 जितनी भी लीड्स होंगी वो होगा। एडवर्टाइज के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपके पास ये पूरा पैनल खुल जाएगा। और इस पैनल के टॉप राइट कॉर्नर पे, अभी ये लोड होता है तो एक बेल बेल आइकन बना होगा, ये देखें, यहाँ पे आपको नजर आएगी। ठीक है, जो लीड भी आ रही आपको है। नोटिफिकेशन। हम्म। हाँ, एग्जैक्टली, ठीक हो गया ना? सही हो गया। तो ये एक जोन सा है, किधर गया, इस तरह जोन सा ना वो आपको पता चलेगा, वो फॉर बिजनेस में ऊपर जोन सा ना आपको शो होने लग पड़ेगा। ठीक हो गया, करेक्ट। इसके अलावा क्या हम जा सकते हैं पर्सोना 3 के साथ? ठीक है, पर्सोना 3 फाइनल करते हैं। चलें, पर्सोना 3 हम फाइनल करते हैं, मैं ग्रुप में मेंशन कर देता हूँ उसको, पर्सोना हम्म। 3। आज आज से चला देंगे आप लोग? हाँ हाँ। ठीक है। सही, इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपको? हम उसके अलावा, हम्म, जब मैंने ये एनालिटिक्स देखे हैं ना, टू बी वेरी ट्रू आपको बताऊं, एक मिनट, रिकॉर्डिंग ऑफ कर वो आपका क्वेश्चन तो कोई नहीं ना है? नहीं, क्वेश्चन तो कोई। अच्छा, ये आपका ये हो गया था,